नमस्कार दोस्तों, भारत का भूगोल विषय की एमसीक्यू आधारित टेस्ट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज की इस टेस्ट सीरीज का प्रमुख टॉपिक है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। तो आइए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज का प्रथम प्रश्न। पहला प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। ए ऑप्शन है मेघना, बी है पद्मा, सी है भागीरथी और डी है महागंगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा बी पद्मा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित। इसमें आपको बतलाना है कि कथन कारण की व्याख्या करता है या नहीं करता। कथन ए दे रखा है, गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। इसका कारण आर दे रखा है, जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। और डी ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी, ए तो सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि गंगा के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण शहरों का अवशोषित अशुद्ध प्रदूषण जो गंगा नदी में मिलाया जाता है वो इसके प्रदूषण का प्रमुख कारण है। तो इस आधार पर इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, सूची आधारित प्रश्न है जिसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट जो है वो स्थल से संबंधित है और सूची सेकंड जो है वो नदियों का संगम स्थल है। तो इसमें ए ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, जिसमें सूची में 1 नंबर दे रखा है भागीरथी अलकनंदा। बी है नंदप्रयाग, सूची 2 में दे रखा है अलकनंदा मंदाकिनी। फर्स्ट में दे रखा है सी ऑप्शन कर्णप्रयाग और सूची सेकंड में इसका ऑप्शन है अलकनंदा पिंडार। और डी है देवप्रयाग और सूची सेकंड में 4 नंबर है अलकनंदा मंदाकिनी। तो अब आपको सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमिलित करते हुए बताना है कि कौन सा प्रश्न जो है कूट के आधार पर सही रहेगा। इसमें कूट ए जो दे रखा है वो ए बी सी और डी के आधार पर 1 3 2 और 4 दे रखा है। बी ऑप्शन जो है वो 2 4 3 1 दे रखा है और सी ऑप्शन जो है वो 3 2 4 1 दे रखा है और डी ऑप्शन जो है वो 4 1 3 2 दे रखा है। तो अब आपको इसमें सही आंसर की खोज करनी है कि इस प्रश्न के आधार पर इन दोनों स्थलों की सूचियों को मिलाने पर कौन सा स्थल किस नदी संगम के ऊपर अवस्थित है। तो ये था आपका प्रश्न संख्या 3। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा बी। बी के आधार पर जो है वो रुद्रप्रयाग का संबंध है अलकनंदा मंदाकिनी सेकंड पार्ट के साथ। बी ऑप्शन है नंदप्रयाग, जिसका संबंध रहता है अलकनंदा नंदाकिनी से। सी है कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग का संबंध रहता है अलकनंदा पिंडार 3 नंबर से। और डी है देवप्रयाग, जिसका संबंध रहता है सूची सेकंड के फर्स्ट के साथ भागीरथी अलकनंदा। तो इसके आधार पर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अवस्थित है? तो आपको बतलाना है कि किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का मंदिर अवस्थित है। ए ऑप्शन है अलकनंदा, बी है भागीरथी, सी है मंदाकिनी और डी है गंगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ए अलकनंदा के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अवस्थित है।
प्रश्न संख्या 5 है, भागीरथी नदी निकलती है, तो इसका उद्गम बताना है आपको। ए ऑप्शन है गोमुख से, बी है गंगोत्री से, सी है तपोवन से और डी है विष्णुप्रयाग से। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा ए, गोमुख से जो है वो भागीरथी नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित कीजिए। तो आपको बतलाना है कि गंगा की ऐसी कौन सी नदी है इस ऑप्शन के अंतर्गत जिसका उद्गम जो है वो मैदान से होता है। ए ऑप्शन है सोन नदी, बी है शारदा अथवा सरयू नदी, सी ऑप्शन है गोमती नदी और डी ऑप्शन है रामगंगा नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, गोमती नदी जो है वो गंगा की इस ऑप्शन के आधार पर ऐसी नदी है जो कि मैदानी भाग से जिसका उद्गम होता है। गोमती नदी का मुख्यतः उद्गम जो है वो गोमत ताल जो पीलीभीत के अंतर्गत झील स्थित है जिसे फुलहर झील के नाम से पुकारा जाता है, जो मुख्यतः उत्तर प्रदेश के पीलीभीत क्षेत्र में अवस्थित है। तो उस झील क्षेत्र से गोमती नदी का उद्गम होता है। तो इसके आधार पर छठे प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, गोमती नदी। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? इसका ए ऑप्शन है बेतवा, बी है चंबल, सी है केन, डी है रामगंगा। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? जो यमुना की सहायक नदी नहीं है ये बतलाना है आपको। तो सही आंसर रहेगा डी, रामगंगा जो है वो यमुना की सहायक न होकर ये किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, यमुना नदी का उद्गम स्थान है। तो आपको बतलाना है कि यमुना नदी का उद्गम जो है वो कहाँ से होता है। ए ऑप्शन है चौखंबा से, बी है बंदरपूंछ से, सी है नंदा देवी से और डी है नीलकंठ से। तो सही आंसर क्या रहेगा इस प्रश्न का? सही आंसर हो जाएगा बी, बंदरपूंछ से जो है वो यमुना नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है। ए ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, बी है सतलज, सी है सिंधु और डी है उपरोक्त सभी। तो आपको बतलाना है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? डी, उपरोक्त सभी। तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु तीनों नदियों का ही उद्गम जो है वो मानसरोवर झील के पास अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ए ऑप्शन है पद्मा, बी है चकमुदगुल और सी है हिमजुग और डी है सांगपो। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इस प्रश्न का आंसर रहेगा सही डी, सांगपो नदी। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में मुख्यतः सांगपो या सांपू के नाम से पुकारा जाता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जो है वो इस नदी को पुकारा जाता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी का अलग अलग क्षेत्र विशेष के आधार पर अलग अलग नाम रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है। तो आपको बतलाना है कि बहाव क्षेत्र कौन सा रहेगा ब्रह्मपुत्र नदी का। ए ऑप्शन है तिब्बत, बांग्लादेश और भारत, बी ऑप्शन है भारत, चीन, बांग्लादेश और तिब्बत, सी ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिक्किम और डी ऑप्शन है बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, भूटान और नेपाल। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा ए, तिब्बत, बांग्लादेश और भारत ये जो है वो मुख्यतः इसका बहाव क्षेत्र रहता है। तो इन क्षेत्रों में ये नदी बहती है। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, निम्नलिखित नदियों में से
किन के स्रोत बिंदु लगभग एक ही है? ए ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र और गंगा, बी ऑप्शन है तापी और व्यास, सी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र और सिंधु, डी ऑप्शन है सिंधु और गंगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा सी, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का जो स्रोत है वो लगभग एक ही रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर। हिमालय नदियों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन के अंतर्गत है 1 नंबर, यहाँ की नदियाँ 12मासी है। 2 नंबर है ये नदियाँ मैदानी क्षेत्रों में सर्पाकार मार्ग में बहती है तथा अपना रास्ता बदलती रहती है। सी ऑप्शन है इसके अंतर्गत हिमालयी नदियों की घाटियाँ चौड़ी और उथली है। तो ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं, इसके आधार पर बतलाना है कि हिमालयी नदियों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही रहता है। तो अब उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन है केवल 1, बी ऑप्शन है केवल 1 और 2, सी ऑप्शन है केवल 1 और 3, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इस 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा वो बतलाना है। तो सही आंसर रहेगा बी, केवल 1 और 2। तो हिमालयी नदियों के संदर्भ में 1 नंबर बात और 2 नंबर 1 है, यहाँ की नदियाँ 12मासी है, और 2 नंबर है ये नदियों मैदानी क्षेत्रों में सर्पाकार मार्ग में बहती है तथा अपना रास्ता बदलती रहती है। ये दोनों बात जो है वो हिमालयी नदियों के संदर्भ में एकदम सत्य बैठती है। लेकिन तीसरी बात जो है हिमालयी नदियों की घाटियाँ चौड़ी एवं उथली है, ये गलत है, क्योंकि प्रायद्वीपीय नदियां जो है वो चौड़ी और उथली घाटियों में बहती है, न कि हिमालयी नदियां। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत हो जाता है। तो इसके आधार पर बी ऑप्शन इसका सही रहता है, केवल 1 और 2 जो बात दे रखी है वो सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14 नंबर। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर है यमुना नदी गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। 2 नंबर दे रखा है महानंदा गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, और डी है न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा वो आपको बतलाना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? सी, 1 और 2 दोनों ही बातें जो है वो इस प्रश्न की सत्य रहती है कि यमुना नदी गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है तथा महानंदा गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। तो ये दोनों बातें सही है, इसके आधार पर आंसर जो हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ए ऑप्शन है महानदी, बी ऑप्शन है कृष्णा, सी है ताप्ती और डी है गोदावरी। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा सी, ताप्ती नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। और ये ताप्ती नदी जो है वो कहाँ अपना जल ले जाकर डालती है? तो अरब सागर में अपना जल ले जाकर डालती है, जो कि सतपुड़ा पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकल करके और अरब सागर में अपना जल बहाकर ले जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? तो आपको बतलाना है कि ये तीनों द्वीप जो है वो किस नदी के कारण से निर्मित होते हैं। ए ऑप्शन है कावेरी, बी है तुंगभद्रा, सी है कृष्णा और डी है गोदावरी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा ए
कावेरी नदी के द्वारा जो है वो ये तीनों द्वीप श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम द्वीप निर्मित हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? ए ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। बी ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। सी ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर रहेगा बी, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। इसका अपवाहक क्षेत्र कर्नाटक में 41%, केरल में 3% व तमिलनाडु में 56.1% है। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? ए ऑप्शन है अरीय, बी है खंडित, सी है वृक्षनुमा और डी है जालीदार। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? सी, वृक्षनुमा जो है वो दक्षिण भारत की नदियां अपना अपवाह तंत्र रखती है। नेक्स्ट प्रश्न है 19, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? ए ऑप्शन है गोदावरी, बी है महानदी, सी है नर्मदा और डी है ताप्ती। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी, महानदी जो है वो अपना डेल्टा ओडिशा में बनाती है, जो कि पाराद्वीप के पास बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टे का निर्माण करती है। ये इसकी मुख्य विशेषता रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? ए ऑप्शन है कृष्णा, बी है कावेरी, सी है गोदावरी, डी है महानदी। तो आपको बतलाना है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी, गोदावरी। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है, जो भारत की गंगा नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है, जबकि यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इसके आधार पर ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 21, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ए ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी। बी ऑप्शन है महानदी, कृष्णा तथा कावेरी। सी ऑप्शन है लूनी, नर्मदा तथा ताप्ती। और डी ऑप्शन है दोनों, ए और बी। तो सही आंसर का चुनाव आपको करना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, ए और बी दोनों ही क्या है? सही है। यानी कि गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी और बी ऑप्शन के आधार पर महानदी, कृष्णा और कावेरी, ये सभी नदियां जो है वो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाकर डालती है। तो इस आधार पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसके अंतर्गत ए और बी दोनों ऑप्शन रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो नहीं है बताना है आपको भी कौन सी जो है वो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। ए ऑप्शन है भीमा, बी है डान, सी है तेल और डी है तुंगभद्रा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? सी जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। तेल नदी जो है वो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। ये किसकी सहायक नदी रहती है? तेल नदी जो है वो महानदी की प्रमुख सहायक नदी है, जबकि कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो वो सुनिए, कोयना, यरला, डीना या डान, वर्णा, पंचगंगा, घाटप्रभा, भीमा तथा तुंगभद्रा। ये सभी नदियां जो है वो किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। तो इस ऑप्शन के आधार पर सी नंबर
जो है ऑप्शन जिसमें तेल नदी है, तेल नदी महानदी की सहायक नदी है, न कि कृष्णा नदी की। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा आपका 23 नंबर, हगरी या वेदावती सहायक नदी है? ए ऑप्शन है भीमा की, बी है गोदावरी की, सी है कृष्णा की और डी है तुंगभद्रा की। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? बी हगरी या वेदावती किसकी सहायक नदी है? तो सही आंसर रहेगा डी तुंगभद्रा की सहायक नदी है। तो यह तुंगभद्रा की सहायक नदी है जो पश्चिमी घाट से निकलकर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होकर तुंगभद्रा में मिल जाती है। इसे वेदावती के नाम से भी जाना जाता है। वेदा और अवथी नदियां सह्याद्री से निकलकर पुरा के पास मिलकर वेदावती कहलाती है, जो इसकी प्रमुख व्याख्या रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर, निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? तो आपको बतलाना है भी कौन सी नदी है जो कि दामोदर नदी से निकली हुई है। ए ऑप्शन है सरहिंद नहर, बी है एडन नहर, सी है बिस्त दो आब नहर और डी है ईस्टर्न ग्रे नहर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा बी एडन नहर। इसे 1938 में दामोदर नदी से निकाला गया था, जो 65 किलोमीटर लंबी है, जिसके द्वारा 10,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। तो इस आधार पर सही आंसर क्या रहेगा? बी एडन नहर। नेक्स्ट 25वां प्रश्न है आपका, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है। तो आपको बतलाना है ऑप्शन के आधार पर दामोदर नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है। ए ऑप्शन है गंगा, बी है हुगली, सी है पद्मा और डी है सुवर्ण रेखा नदी। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा बी हुगली की जो है वो सहायक नदी रहती है। कौन? दामोदर नदी। तो ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण MCQ आधारित कक्षा। अगर आपको ये कक्षा अच्छी लगी हो तो आप इस कक्षा को, इस पेपर को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार नेक्स्ट MCQ टेस्ट टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे और उसका सिलेबस रहेगा अरब सागर का अफवाह तंत्र। तो तब तक जय हिंद, जय भारत।